क्या होगा अगर एक मुलाकात हमारी जिंदगी बदल दे। यह कहानी है महाराष्ट्र में रहने वाले एक विशाल नाम के लड़के की। विशाल की कहानी काफी सिंपल थी। दिन भर कॉलेज में क्लासेस होती थी और शाम लाइब्रेरी में बैठे असाइनमेंट पूरे करते हुए निकल जाती थी और रात कंप्यूटर गेमिंग में गुजर जाती थी। पर 21 अक्टूबर की रात उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। विशाल कॉलेज से सीधा लाइब्रेरी जाके पढ़ाई कर रहा था। एक दिन विशाल काफी थका हुआ था, इसलिए लाइब्रेरी में उसकी आंख लग गई। जब वो उठा और घड़ी में देखा तो घड़ी में 12:30 बज रहे थे। विशाल कभी भी इतनी देर तक अपने घर से बाहर नहीं रहता था। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और अपने घर की ओर निकल गया। विशाल का घर लाइब्रेरी से करीब 30 मिनट की दूरी पर था, पर उसके घर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी था जिससे वो 10 मिनट में पहुंच जाता था। लेकिन उससे सब लोग शॉर्टकट लेने से मना करते थे। उस रास्ते पर कोई भी लैंप या रोशनी नहीं थी। उस रास्ते पर बिल्कुल अंधेरा रहता था और लोग कहते थे कि वहाँ उस अंधेरे में कंचना रहती है। कंचना महाराष्ट्र की मिस्टीरियस हॉरर लेजेंड है। कहते हैं कि रात के अंधेरे में एक लाल कपड़े में एक लड़की दिखाई देती थी। अगर उस लड़की के चेहरे को कोई देख लेता है तो वो लड़की उसके पीछे साये की तरह पड़ जाती है। कई लोग वहाँ से गायब हो गए या तो मारे जा चुके थे। पर विशाल कंचना को हॉरर लेजेंड मानता था और विशाल पहले भी कई बार उस रास्ते से घर जाता था, पर उससे वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। ये पहली बार था कि विशाल को इतनी रात हो गई थी। विशाल को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए बिना सोचे वो उस शॉर्टकट रास्ते से जाने लगा। शुरुआत में विशाल को उस रास्ते पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, पर धीरे धीरे हल्के आसमान की रोशनी में उसे थोड़ा बहुत रास्ता दिखाई देने लगा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक विशाल को सामने दीवार के पास एक औरत खड़ी दिखाई दी। उस औरत ने लाल रंग की ड्रेस पहन रखी थी। विशाल को अचानक घबराहट होने लगी। वो उस औरत का चेहरा देख नहीं पा रहा था और वो चुपचाप एक जगह खड़ी थी। विशाल को बहुत अजीब लगा कि इतनी रात को ये औरत दीवार के पास क्या कर रही है और उसने लाल रंग की ड्रेस भी पहन रखी हुई है। वो सोचने लगा कंचना लेजेंड सच में तो नहीं। फिर भी विशाल बिना कुछ बोले अपना सिर झुकाए आगे चलता रहा। जैसे ही विशाल उस औरत के सामने से निकला, उससे रहा नहीं गया। उसने नजर उठाकर उस औरत के चेहरे को देख लिया और उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह औरत का चेहरा भयानक था। इतना सफेद, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर औरत की लाश खड़ी है। इतना अजीब और भयंकर चेहरा विशाल ने आज तक कभी नहीं देखा था। विशाल उस औरत को देखकर बहुत घबरा गया और वहाँ से जल्दी से भाग गया। जैसे तैसे वो अपने घर पहुँचा। विशाल ने जो देखा वो भुला नहीं पा रहा था। उस औरत का चेहरा मानो उसके दिमाग में छप सा गया था। अगले दिन विशाल उसी रूटीन के साथ अपनी जिंदगी जीने लगा, पर अब शाम होते ही उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है जो उस पर नज़र लगाए बैठा है। ऐसे ही एक रात विशाल अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो रहा था। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके चादर को नीचे की तरफ खींचा। विशाल की नींद खुल गई। उसने सहमी नज़र से इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी उसके आंखों के सामने एक लाल रंग की परछाई तेजी से खिड़की से बाहर निकल गई। विशाल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वो पागल होता जा रहा है। उसने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है। ज़बरदस्ती अपने आंखें बंद करके छत की ओर मुँह करके सो गया। कुछ देर तक सोने की कोशिश करने के बाद विशाल ने बेचैनी में अपनी आंखें खोली और उसने जो देखा वो दुनिया का सबसे भयानक था। उसके कमरे के छत पर ठीक उसके बिस्तर के ऊपर वही लाल ड्रेस वाली लड़की दीवार पर उल्टी चिपकी हुई थी। विशाल जोर से चिल्लाया और वही उसकी नींद खुल गई। विशाल को समझ आया कि असल में वो एक सपना था। उसका गला पूरी तरह से सूखने लगा था, पूरा शरीर पसीने से भीग गया। तभी वो उठकर पानी पीने लगा। पानी पीते हुए उसकी नज़र अपने कमरे की तरफ गई। सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए और उसके हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया। खिड़की के बाहर वही लाल ड्रेस वाली औरत खड़ी थी और वो उसी भयानक चेहरे से विशाल को घूरे जा रही थी। लेकिन विशाल ने जैसे ही लाइट चालू की, उसने देखा कि खिड़की पर कोई नहीं था। दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा था। उसे हर जगह कंचना दिखाई दे रही थी। विशाल ने अपने दोस्त को इस बारे में बताने के लिए कॉल किया,
पर किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके दिमाग में भी यही सब चल रहा था कि कहीं विशाल अब गायब तो नहीं हो जाएगा। विशाल का डर बढ़ता ही जा रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो पुलिस स्टेशन जाकर मदद मांगेगा। तभी उसे अपने घर के मेन गेट खुलने की आवाज़ आई। विशाल ने हिम्मत करके बाहर देखा तो उसने देखा कि दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था और बाहर से तेज़ हवा अंदर आ रही थी। विशाल ने अपने दोस्त को सब कुछ बताने के लिए फिर से कॉल किया। विशाल ने जो भी उसके साथ हुआ उसके बारे में सब कुछ बता रहा था। तभी बात करते करते वो एकदम रुक गया क्योंकि उसे अपने गर्दन के ऊपर किसी की सांसें महसूस हुई। विशाल समझ गया कि उसके पीछे कोई खड़ा था और एकदम से उसके गर्दन पर पीछे से किसी का हाथ आता हुआ महसूस हुआ। जब विशाल ने सामने लगे शीशे में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कंचना ठीक उसी के पीछे खड़ी थी। विशाल ने घबराते हुए अपने दोस्त से कहा, कंचना मुझे लेने आई है। कुछ ही देर बाद विशाल का दोस्त उसके घर पहुंचा। विशाल का घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर तूफान आया था। उसके दोस्त ने पूरे घर में ढूंढा पर विशाल कहीं नहीं मिला। विशाल अपने ही घर से गायब था और उस दिन के बाद वो किसी को भी नहीं मिला। आज तक कोई नहीं जान पाया था कि विशाल के साथ क्या हुआ था, कौन है कंचना और क्यों महाराष्ट्र में लोगों को गायब करती जा रही है। इन सभी सवालों का जवाब तो हमारे पास नहीं है, पर हम इतना तो जानते हैं कि अगर आपको कोई ऐसी औरत ऐसे अंधेरी गली में दिखे या फिर किसी सड़क पर दिखे तो वहां से तुरंत वापस मुड़ जाना ही बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।